हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज इंडियन शेयर मार्केट में इतना गिरावट क्यों आया है और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगा या इंडियन शेयर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं चर्चा कि क्यों इंडियन शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला है। तो इंडियन शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को क्यों मिला है, इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिन से इंडियन शेयर मार्केट को अपने मतलब ये समझ लीजिए कि उसी के हाथ में सब कुछ है, वो ऊपर ले जाना चाहे तो ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जाना तो नीचे। मतलब आज इंडियन शेयर मार्केट में खासकर आईटी सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला है। और क्यों गिरावट ये देखने को मिला है, तो इसके पीछे रीजन है वीजा। जो H1B वीजा लगा है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस पे जो न्यूज आ रही है इसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले हैं। और वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करने के लिए नहीं रिकमेंड किया गया है। आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए, समझिए, लेकिन किसी भी स्टॉक को मेरी तरफ से खरीदने, बेचने या रखने का, होल्ड करने का कुछ ऐसा आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी 50 से कि निफ्टी 50 में आज क्या रहा है हाल चाल इन निफ्टी 50 का आज मार्केट में। तो आज निफ्टी 50 25,202.35 यानी 124 अंकों की गिरावट देखने को मिला है निफ्टी 50 में। यानी लगभग आधा परसेंट का गिरावट देखने को मिला है निफ्टी 50 में। न सिर्फ निफ्टी 50 बल्कि सेंसेक्स भी आज इतना ही लगभग गिरा है। और बात करें आज इंटरडे हाई की, तो निफ्टी 50 में आज 25,331 का इंटरडे हाई देखने को मिला है और ये 202.35 पर क्लोज हुआ, मतलब लगभग 120-30 अंकों की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है आज इंडियन शेयर मार्केट। और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इसमें ठीक ठाक मूवमेंट दिखाया है और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो ठीक ठाक मूवमेंट नहीं दिखाया, उससे भी चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ एक सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर के बारे में जानकारी लेंगे, खासकर आईटी सेक्टर को भी देखेंगे कि आईटी सेक्टर में गिरावट आई है, कितना गिरावट आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पे आप पिछले कुछ दिन से देख रहे होंगे कि अडानी के स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अच्छे खासे मूवमेंट दिखा रहे हैं। आज भी अडानी लगभग 4% यहाँ पे दिख रहा है। अडानी अडानी के अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो लगभग 4% ऊपर की तरफ गया है। और लगभग यहाँ पर देखिए और अच्छे खासे स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। ये देखिए यहाँ से भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है, खासकर आईटी सेक्टर, चाहे टेक महिंद्रा हो गया, यहाँ पे टीसीएस हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया, सिप्ला ये फार्मास्यूटिकल का एक स्टॉक आ गया है, उसके बाद विप्रो, फिर जाके एचसीएल टेक, यहाँ पे आईटी सेक्टर में ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स, ढेर सारे स्टॉक आईटी सेक्टर के, रिलायंस हो गया, और ये सारे स्टॉक जो हैं वो क्यों, मारुति क्यों गिरे हैं, तो इसके पीछे वही रीजन है कि ट्रंप ने जो वीजा पे अभी न्यूज, ट्रंप की वजह से जो वीजा पे न्यूज निकल कर आ रहा है, उसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट के आईटी सेक्टर में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिला है। और अडानी के स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो अडानी पर भी एक न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज है अडानी के लिए, तो अडानी के स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आईटी सॉरी निफ्टी 50 की बात है कि निफ्टी 50 में कौन से ऐसे स्टॉक हैं, तो टेक महिंद्रा आज लगभग 3%, एग्जैक्ट 3% गिरकर क्लोज हुआ है। जबकि टीसीएस की बात करें तो 2.96, लगभग 3%, ये भी मान लीजिए। इन्फोसिस जो है वो भी 2.55% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। फार्मास्यूटिकल का एक स्टॉक है सिप्ला, जिसमें 2.14% की गिरावट देखने को मिला है। वहीं विप्रो की बात करेंगे तो 2.11% की गिरावट के साथ विप्रो क्लोज हुआ है। ये आईटी सेक्टर के साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल का स्टॉक इसमें देखने को मिल सकता है। सो ये बात रही निफ्टी 50 के बारे में। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आईटी को ही देख लेते हैं कि आईटी में कौन सी भारी भरकम गिरावट देखने को मिले हैं। तो ये देखिए आईटी में आज अच्छे खासे गिरावट देखने को मिले हैं। आईटी सेक्टर में आज 1078 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिला है, 35,500 पर क्लोज हुआ है आईटी सेक्टर। ओवरऑल हाई की बात करें तो 35,781.60 इस पर गया था इंट्राडे हाई, जबकि क्लोज हुआ है 35,500 पे, यानी 281 अंकों की आज की क्लोजिंग के बाद, मतलब गिरावट के बाद क्लोज हुआ है इंडियन शेयर मार्केट में आईटी सेक्टर। पिछले एक वीक से इनका नेगेटिव रिटर्न रहा है और पिछले एक मंथ की बात करें तो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न नहीं रहा है।
ये बात रही आईटी सेक्टर के बारे में। अब आईटी सेक्टर के कौन सी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, कौन सी स्टॉक में गिरावट नहीं देखने को मिला है, चलिए उस पे भी चर्चा करते हैं। तो ऐसा कोई है ही नहीं स्टॉक यहाँ पे जिसके बारे में चर्चा की जाए कि पॉजिटिव रिटर्न किसने दिया है। एक ओ एफ एस एस करके है 0.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बाकी सब में यहाँ पर जितने भी स्टॉक हैं 3, 7, 9 यानी 9 स्टॉक दिख रहा है। 9 के 9 स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जिसमें गिरावट देखने को मिला है। और ज्यादा गिरावट किसमें देखने को मिला है तो MPHASIS करके कोई स्टॉक है 4.70% की गिरावट देखने को मिला है इसमें आईटी सेक्टर में। यहाँ पर टेक महिंद्रा दिख ही रहा है, टेक महिंद्रा यहाँ पर 3% का अच्छा खासा मतलब मार्केट कैप का स्टॉक जो इतना गिर चुका है। तो आईटी सेक्टर में ठीक ठाक गिरावट देखने को आज मिला है। ठीक ठाक क्या, बहुत ठीक ठाक गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या हुआ है तो ऑटो सेक्टर में ठीक है, ऑटो सेक्टर में 65.25 बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गिरावट इसमें भी देखने को मिला है। इंडियन शेयर मार्केट आज गिरा ही है। सेंसेक्स भी लगभग ½ % और निफ्टी 50 भी लगभग ½% आज इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट दिया है। इसका डे हाई था यानी इंटरडे हाई 27,386 पर इसका इंटरडे हाई था, जहां पे जबकि क्लोजिंग की बात करेंगे तो 27,154 यानी लगभग 150 अंकों की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है इंडियन शेयर मार्केट में आज आई ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा खास स्टॉक देखने को नहीं मिला है जिसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। एमआरएफ एक स्टॉक है जिसमें 1.60% की उछाल देखने को मिला है। बाकी ऐसे स्टॉक कुछ कोई ऐसा स्टॉक अच्छा नहीं है जिसमें ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है। EXIDEIND करके एक स्टॉक है जिसमें 2.53% की गिरावट देखने को मिला है आज इंडियन शेयर मार्केट में। टाटा मोटर्स गिरा है 1.72%। तो इसमें भी मतलब ऐसे स्टॉक हैं जो गिरे हैं ज़्यादा। ऊपर एक ही ये है 1.60% का एमआरएफ। बाकी सब में आज गिरावट देखने को मिला है इस ऑटो सेक्टर में भी। सो अब चेक करते हैं एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सेक्टर आज ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर में 246.90 यानी 0.69% की रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। इंटरडे हाई की बात करें तो 36,182 पर इंटरडे हाई था इसका, जबकि क्लोजिंग की बात करें तो 35,992 यानी लगभग 200 अंकों की गिरावट देखने को मिला है आज इंटरडे हाई से। इंटरडे हाई से 200 अंकों की गिरावट के बाद ये क्लोज हुआ है। एक वीक में अच्छे खासे लगभग 2.5% का रिटर्न पॉजिटिव और वहीं एक मंथ में 4.30% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं एनर्जी सेक्टर ने। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छे खासे रिटर्न आए हैं और कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें अच्छे खासी गिरावट देखने को मिला है। सो इसमें भी एक ऐसा स्टॉक है ATGL, उसमें 20% के रिटर्न देखने को मिले हैं। अडानी के स्टॉक अडानी पावर इसमें 20%, अडानी ग्रीन इसमें लगभग 12%, अडानी ये भी कोई अडानी का स्टॉक है 6.52%। ये अडानी के स्टॉक है आज इंडियन शेयर मार्केट में धमाल मचा, मतलब 20-20% एक एक दिन में रिटर्न दिए हैं अडानी के स्टॉक। जबकि माइनस की बात कर लें इस एनर्जी सेक्टर में तो यहाँ पर आपको 2.80% की माइनस में रिटर्न दिया है। एक स्टॉक है MGL करके है, SIEMENS करके एक स्टॉक है जिसमें 2.57% के निगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। सो ये कुछ मतलब ये ठीक ठाक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिले हैं न्यूज़ की वजह से। खासकर इन चारों में देखिए, इन चारों में आपको एक में 20 फिर 12 फिर लगभग 7-6.5% के रिटर्न देखने को मिले हैं। मतलब ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है ऐसे स्टॉक्स हैं ये। सो एनर्जी के बाद अब चलिए चलते हैं हम लोग FMCG पे। FMCG फिर से गिरावट देखने को मिला है FMCG में भी। FMCG की बात करें तो 266.30 अंकों की गिरावट देखने को मिला है FMCG में। इंटरडे हाई की बात करें तो 56,425.50 का इसका इंटरडे हाई रह चुका था, जबकि क्लोजिंग हुई है 56,006 पे। लगभग 400 अंकों की गिरावट देखने को मिला है अपने मतलब गिरावट के बाद क्लोज हुआ है इंटरडे इंटरडे के बाद। और अब बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। सो UNITDSPR करके स्टॉक है जिसमें 0.87% के पॉजिटिव रिटर्न आए हैं। जबकि डाबर BBL ये सब स्टॉक, पतंजलि UBL और रेडिको ऐसे स्टॉक है जिसमें माइनस में रिटर्न देखने को मिला है।
और डाबर में सबसे ज़्यादा लगभग 3% के माइनस में रिटर्न देखने को मिले हैं। सो ये बात रही कौन से स्टॉक की, कौन सा सेक्टर है, एक मिनट लेट मी चेक, एफएमसीजी का। और एफएमसीजी के बाद चले चलते हैं, आईटी हम लोग चेक कर लिए हैं, मेटल फार्मा, फार्मा को देखते हैं हम। फार्मा में भी आज गिरावट देखने को मिल रहा है, 320 अंकों की गिरावट देखने को मिला है फार्मा सेक्टर में, यानी 1.41% की गिरावट देखने को मिली है फार्मा सेक्टर में। इंटरडे हाई इसका ठीक ठाक था 22,685.45 पर, जबकि क्लोजिंग दिया है 300 अंकों की गिरावट के बाद इसकी क्लोजिंग रही है आज का। सो ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिले हैं? कुछ ऐसा स्टॉक देखने को तो नहीं मिल रहा, बल्कि माइनस में दिख रहा है, ठीक ठाक ठीक ठाक माइनस में रिटर्न दिया है यहाँ पर। LAU पता ना कौन सा लिखा है इतना बड़ा, ये है 3.13%, ग्लेनमार्क 3.3%, फिर से पता नहीं क्या लिखा है, ल्यूपिन भी गिरा है, सिप्ला भी गिरा है, मैनकाइंड भी गिरा, सारे स्टॉक गिरते हुए नजर आए हैं। मैनकाइंड सुबह में ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन लास्ट इवनिंग टाइम में फिर से पता नहीं कैसे गिरने लगा, है ना। तो फिर ये, और टोरेंट फार्मा जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 0.60% का। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें ठीक ठाक माइनस में रिटर्न दिए हैं, 3%, फिर 3%, फिर 3, फिर लगभग 3% और फिर लगभग 2.5% के माइनस में रिटर्न दिए हैं फार्मा सेक्टर में। तो फार्मा सेक्टर भी आज निगेटिव रिटर्न दिया है। तो आज इंडियन शेयर मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। इसके पीछे रीज़न वही है कि ट्रंप ने, मतलब जो ट्रंप की वजह से जो वीज़ा पे वो न्यूज़ निकल के आया है, उसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में इसका असर देखने को मिला है। और यही वजह है कि इंडियन शेयर मार्केट के स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिरते हुए नज़र आए हैं। तो ये बात रही आज, चर्चा रही इस वीडियो में कि कौन से स्टॉक नीचे की तरफ गिरे हों और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक भी थे जैसे अडानी का हो गया, अडानी के सारे स्टॉक वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे हैं। क्यों ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे? तो अडानी के बारे में जो न्यूज़ आया है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में ठीक-ठाक बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंटम 20-20% के मोमेंट देखने को मिले हैं सिर्फ़ एक ही दिन, मतलब आज के दिन। तो ये बात रही चर्चा। लेकिन फिर से वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। आप किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड इस वीडियो को देखने के बाद मत करिएगा। अपना खुद का रिसर्च करिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करने का सोचिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।